Assalamu alaikum dear students, I am Manjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss pili and cell envelope. So let's move to the class word. So dear students, pili, another bacterial cell structure. इससे प्रीवियसली हमने फ्लैजिला को डिस्कस किया और फ्लैजिला में उसकी कंपोजिशन, उसके फंक्शन और उसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, everything that have been discussed. Now pili. So pili, these are non-helical, जैसा कि जो फ्लैजिला थे वो हेलिकल थे, ठीक है, वो स्पाइरल शेप थे थोड़े से, एंड दे वर थिन, ठीक है, नॉन हेलिकल एंड हॉलो, जबकि फ्लैजिला जो थे दे वर नॉट हॉलो, ठीक है, वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, ये अंदर से हॉलो होते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, that are the extensions, ये basically extensions होती हैं, extensions of the plasma membrane. Clear? अभी डायग्राम में भी इसको मज़ीद क्लियर करते हैं. They are made up of specialized proteins. इनके अंदर जैसे फ्लैजिला वो एक खास किस्म के प्रोटीन से बनते थे. वो कौन सी प्रोटीन थी डियर स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. सो दैट वाज फ्लैजिलिन. जबकि पिलाई दे आर मेड अप ऑफ special proteins like flagella. जैसे फ्लैजिला भी स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं, ये भी स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं. स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड पिलिन. फ्लैजिला बनते थे फ्लैजिलिन से और पिलाई बनते हैं पिलिन से. ये एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है. एंड दे आर शॉर्ट एज कंपेयर टू these are short as compared to flagella. So how does it look like? So this is the plasma membrane और इसके ऊपर मौजूद है इसकी सेल वॉल, जो कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे पोजेस. क्लियर? एंड here is the basal bodies और उसके साथ अटैच्ड है फ्लैजिला. Clear? Like this. And these are basically इसका genetic material, chromatin body, having some ribosomes and other structures. So this structure is called, this is actually pilus. Singular is pilus. बहुत सारे होते हैं तो उसको पिलाई कहा जाता है. पिलाई इज बेसिकली द प्लूरल फॉर्म. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लैजिला है
और ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, ठीक है, एक्सट्रीमली थिन है। और जबकि पिल्लाई जो होते हैं ये आमतौर पर शॉर्ट होते हैं इनकी लेंथ से, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ऑल अराउंड ये मौजूद होते हैं। लेकिन देख सकते हैं दे आर हॉलो, ये अंदर से खाली हैं, दे आर हॉलो इनसाइड, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिलामेंटोस, दे आर, जैसे फिलामेंट्स होती हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, दे आर हॉलो फ्रॉम द इनसाइड। और ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज अ सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अंदर ऐसे जाएंगे, क्लियर। और इनके अलावा इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो आगे चलकर डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मिड। इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, दैट इज प्लाज्मिड एंड दिस इज द क्रोमैटिन बॉडी, क्लियर। और दिस आर द राइबोसोम्स, दिस आर द राइबोसोम्स। तो ये स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट एक्चुअली इसका पिलाई का, ये ऑल ऑफ दिस दे आर द पिलाई। ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पर थोड़े से बनाए गए हैं, और अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन, एज फार एज देयर फंक्शन इज रिलेटेड, तो फ्लैजिला का फंक्शन क्या था डियर स्टूडेंट, क्योंकि दिखने में उसी तरह सही हैं, लेकिन फ्लैजिला का काम था मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, ये मूव करवा रहे थे, ये मूवमेंट के लिए नहीं है। दे डू नॉट प्रोवाइड मूवमेंट और दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी, rather they help bacteria in mating process called conjugation, जिसको conjugation कहा जाता है। So what is conjugation, वो भी बताता हूं आपको, that is conjugation। Dear students, one thing more, कि जो पिलाई है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना, इसको मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर ओनली प्रेजेंट, पिलाई ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए नई टर्म है, ये आगे चलकर सेल वॉल में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल की बेस के ऊपर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, उसने एक स्टेनिंग टेक्निक इजाद की थी, डिस्कवर की थी बैक्टीरिया की, ठीक है, सेल वॉल को स्टेन करने के लिए, और उसी के बिहाफ के ऊपर दो तरह के बैक्टीरिया उसने क्लासीफाई किए थे। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है जो आगे चलकर हम पढ़ने वाले, इसके बाद आएगा जब सेल वॉल को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें मौजूद हो ग्राम नेगेटिव। तो जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सिर्फ मौजूद होते हैं पिलाई। सो ओनली पिलाई दे आर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव, ट्रू पिलाई, ग्राम नेगेटिव। तो एक तो फंक्शन का हो गया कि ये कॉन्जुगेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। सो this is one bacteria, इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, these are पिलाई एंड फ्लैजिला। और
इसी तरह से एक और बैक्टीरिया नीचे मौजूद है, उसके पास भी मौजूद हैं पिल्लाई, और ये पिल्लाई आपस में फ्यूज करते हैं लाइक दिस। दैट इज अनदर बैक्टीरिया, इसलिए उसको मैंने दूसरे कलर से बनाया है इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई। ये इसका फ्लैचुला मौजूद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पिल्लाई यानी कि क्रोमैटिन बॉडी, और एक और मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि क्रोमैटिन बॉडी के अलावा इनके अंदर मौजूद है प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड भी डिस्कस करते हैं, इनका रोल भी डिस्कस क्लियर। तो दिस इज अ बैक्टीरिया, इसके पास मौजूद है प्लाज्मिड इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये इनको बेसिकली रेजिस्टेंस में काम देता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में। तो इसके ऊपर जीन्स होते हैं ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक के, और मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये रेजिस्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद उसके वो असरअंदाज नहीं हो रही होती है, तो उसमें वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जो ये वाला बैक्टीरिया ये उससे रेजिस्ट कर रहा है। क्यों रेजिस्ट कर रहा है? क्योंकि इसके पास ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर वो जीन्स हैं जो कि ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे विच विल नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो अब ये वाला बैक्टीरिया, इसके पास वो प्लाज्मिड नहीं है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये अपने पास एक कॉपी बनाएगा। उस कॉपी को अब ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको शेयर करेगा। अब शेयर किस तरह से करना है? तो अल्लाह ताला ने इनको ये स्ट्रक्चर्स दिए पिल्लाई, इसीलिए ये हॉलो है, तो जैसे फिलामेंटस टाइप हॉलो स्ट्रक्चर्स, और ये आपस में फ्यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ब्रिज बन गया इनके दरमियान। तो यहाँ से फिर वो पास करता हुआ ये प्लाज्मिड जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द नेक्स्ट बैक्टीरिया। तो दिखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे ये दो बैक्टीरिया आपस में मेट कर रहे हैं, दे आर मेटिंग, ठीक है, बट दैट इज नॉट मेटिंग, दैट इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मिड्स। ये सिर्फ प्लाज्मिड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है और जिसके पास नहीं है, जो है वो कॉपी करके और दूसरे को दे रहा होता है ताकि उसके पास भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला फैक्टर आ जाए। चूंकि ये कॉलोनाइज करेंगे तो फिर ये इकट्ठे रहकर अच्छे तरीके से एक डिजीज कॉज कर सकेंगे। क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज conjugation. This is actually conjugation. ठीक है, ये आपस में दो कॉन्जुगेट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर कोई रिप्रोडक्शन वाला काम नहीं हो रहा। दिखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये दे आर मेटिंग, बट दैट इज नॉट मेटिंग, जस्ट द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक, और इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट टू वेरियस सर्फेसेस। द पिल्लाई also provide attachment of bacteria to various surfaces. Clear? तो ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन भी हो रही है और अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ पिल्लाई। याद रखना जो अहम तरीन एमसीक्यू इस टॉपिक का है, एक नंबर 1 कि ये सिर्फ किस में मौजूद हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। दूसरा, ये खास किस्म की प्रोटीन से बनते हैं विच इज कॉल्ड एज पिलिन। तीसरा, कॉन्जुगेशन में टू बैक्टीरिया दे कम अक्रॉस ईच अदर एंड दे फ्यूज देयर पिल्लाई and transfer the genetic material which is in the form of plasmids। ठीक है, प्लाज्मिड की शक्ल में वो ट्रांसफर करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। आगे चलकर एक बार फिर ये कॉन्जुगेशन वाला जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक क्लेरिफाई हो जाना चाहिए आपको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक दैट इज सेल एनवेलप। दैट इज एनवेलप। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नाउ द सेल, बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल एनवेलप।
सो एनवेलप किसे कहते हैं? गिलाफ को, लिफाफे को, ठीक है, जिसके दो लेयर्स हों आमतौर पर, ठीक है। एनवेलप उस या उसे कहा जाता है द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स, आउटर प्रोटेक्शन, द सेल एनवेलप. So dear students, as far as the surfaces and walls of bacteria are diverse. इनके अंदर बहुत वैरायटी मौजूद है, ठीक है. दे आर वेरी डाइवर्स. सो द collectively complex of layers present outside the bacterial cell protoplasm are called envelope. That is termed as envelope. तो कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्स ऑफ लेयर्स, ये बैक्टीरिया की जो प्रोटोप्लाज्म कैसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म प्लस जो उसका जो लिविंग मैटर होता है सारा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म. उसके ऊपर जितनी भी कॉम्प्लेक्स लेयर्स होती हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है द सेल एनवेलप. इट इंक्लूड्स three main layers. ठीक है, एनवेलप के अंदर 3 लेयर्स होती हैं आमतौर पर. नंबर 1 इज कैप्सूल. कुछ बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल मौजूद है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर मीन्स के उनके प्रोटोप्लाज्म के बाहर देयर इज प्रेजेंट स्लाइम. एंड द थर्ड लेयर इज ऑफ सेल वॉल, दैट इज ऑफ सेल वॉल. तो सेल वॉल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया उनके अंदर मौजूद है. हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और कैप्सूल सब में मौजूद नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में है. ये सेल वॉल के बाहर अब एडिशनल लेयर्स हैं. तो नीचे तरतीब से यहाँ पर देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल. सेल वॉल के बाहर हो सकती है या तो कैप्सूल या फिर स्लाइम. ठीक है, ये इसकी बेसिकली दैट फॉर्म्स द सेल एनवेलप. तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं टर्न बाय टर्न. इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ उससे बहुत अहम है. जो दो ये वाले पॉइंट्स हैं कैप्सूल और स्लाइम, इसमें डिफरेंस जो होता है वो बहुत अहम होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल. तो इनको हम पॉइंट्स में डिस्कस करते जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर चूंकि वो उस तरह से कंपैरिजन में नहीं किया जा सकता तो मैं लिखूंगा दोनों को, लेकिन टर्न बाय टर्न कंपैरिजन में ही लिखूंगा. तो आपने उसमें ये चीज़ें शामिल कर लेनी है. सो कैप्सूल और यहाँ पर मैं शामिल करूंगा स्लाइम को. ठीक है, आपको अगर ये कंपैरिजन आ जाए तो आप फिर सेंटर में लाइन ड्रॉ करके और फिर इस तरह से पॉइंट्स लिखेगा. मैं यहाँ पर इनको इस तरह से पोर्ट्रेट में ही जो है वो उसको कंपेयर करने वाला हूं. कैप्सूल एंड स्लाइम को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल. याद रखना है कि ये लेयर्स जो हैं ये सेल वॉल के बाहर मौजूद हैं. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल वॉल के बाहर मौजूद होती हैं. एक्सटर्नल ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं. सो कैप्सूल इट इज मेड अप ऑफ, it's an external layer
made up of repeating units of polysaccharides और प्रोटीन्स, या पॉलीसैकेराइड्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे, और ऑफ बोथ, ठीक है, या फिर दोनों ही मौजूद होंगी। तो ये कैप्सूल रिपीटिंग यूनिट्स हैं किसकी, या पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन्स या फिर दोनों ही, यानी पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स दोनों ही शामिल होंगे। जबकि स्लाइम, ठीक है, इट इज composed of a loose sheet of macromolecules। ये मैक्रोमोलिक्यूल से बनती है, एक लूज शीट होती है, और आमतौर पर जो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल शामिल हैं दैट आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स and glycolipids। So these are the macromolecules जिससे मिलकर ये स्लाइम बनता है, ठीक है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, जो कैप्सूल है it is attached tightly, ये tightly attach होता है to the cell wall, while slime, it is loosely attached to cell wall। ये लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है, टू द सेल वॉल। तो ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज it is thick, it is thick layered or thick as compared to slime here। जबकि जो स्लाइम है it is comparatively thin, it is comparatively thin to capsule, ये कैप्सूल से थोड़ी बारीक होती है, थिन होती है। 3 डिफरेंसेस आके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर फंक्शंस, चौथा पॉइंट, कैप्सूल इट प्रिवेंट्स bacterial cell from engulfment by eukaryotic macrophages। मैक्रोफेजेस पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स ग्रेड 9 में, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको इन द टॉपिक ऑफ ब्लड। तो ये बेसिकली मैक्रोफेजेस बनते हैं जब 2 से ज़्यादा मोनोसाइट्स विच इज द टाइप ऑफ द ए ग्रेनुलोसाइट्स, और ए ग्रेनुलोसाइट्स दे आर द टाइप ऑफ लीकोसाइट्स। तो लीकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मोनोसाइट्स आपस में मिलके एक बड़ा सा सेल बनाते हैं, उसे कहते हैं मैक्रोफेज। फेज मतलब ईटर, तो जो बड़े पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा वेल दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज। तो आमतौर पर इन मैक्रोफेजेस के अटैक से बचने के लिए
बैक्टीरिया जो है वो ये कैप्सूल को इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास कैप्सूल है वो इनकी एनगल्फमेंट से बच जाते हैं। किसकी एनगल्फमेंट से? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज यानी खाने की कोशिश करेंगे लेकिन ये उनसे बचत हो जाएगी। ये इनका फंक्शन है, जिस तरह से ये प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं। जबकि जो स्लाइम है, द स्लाइम इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया और बैक्टीरियल सेल from environmental dangers like desiccation and antibiotics। तो ये स्लाइम क्या करती है? एंटीबायोटिक इफेक्ट्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? द केमिकल्स और द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो उसके इफेक्ट से बचाता है स्लाइम। नंबर 2, डेजिकेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर, इनके सेल्स में से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है स्लाइम। क्लियर? तो ये 4 डिफरेंसेस में याद रखने हैं। 5वीं चीज़ इनके अंदर आप फिर ड्रॉ कर सकते हैं, that is their structure। So बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और सेल वॉल के बाहर मौजूद है टाइटली अटैच्ड एक थिक लेयर इस तरह से। सो दैट इज एक्चुअली द कैप्सूल जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है। इट इज कंपैरेटिवली थिक। सो दैट इज बेसिकली कैप्सूल। यहाँ पर जस्ट लेयर्स को मैं काउंट करवा रहा हूँ। सो दिस इज कैप्सूल, उसके नीचे जो ब्लू लेयर है दैट इज सेल वॉल, और पिंक लेयर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और एज फार एज स्लाइम इज कंसर्न्ड, सो इट इज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से इसके ऊपर मौजूद है सेल वॉल और इसके ऊपर मौजूद है द स्लाइम। सो दिस इज अ लूज लेयर ऑफ स्लाइम। सो दिस इज स्लाइम and cell wall and the plasma membrane। तो इन दोनों में कंपैरिजन आपने जरूर जो है वो करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।